देखो बच्चों, बोर्ड में लिखा हुआ है डेंगू विजय अभियान। इसका मतलब उर्दू में होता है डेंगू बचाव मुहिम। ये हुकूमत मगरबी बंगाल की तरफ से मगरबी बंगाल के तमाम स्कूलों में किया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि मगरबी बंगाल के तमाम जिला से डेंगू बीमारी का खात्मा कर देना, और ख़ास करके कोलकाता में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका चर्चा और काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि डेंगू जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी का मेन वजह क्या है? एक वेक्टर है जिसको हम लोग एडीज मच्छर कहते हैं। एडीज एक खास किस्म का मच्छर है जो डार्क कलर का होता है, और उसके बॉडी में देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का धब्बा होगा। ये ज़्यादातर दिन के वक्त इंसान को काटता है, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ज़्यादातर ये एक्टिव रहता है। मच्छर को यानी काटना क्यों होता है? क्योंकि वो अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो इंसान का खून चूस करके उससे हासिल करता है। जब कोई एडीज मच्छर किसी बीमार आदमी को, ऐसा आदमी जिसको डेंगू की बीमारी है, उसको जब वो काटता है तो उसके जरासीम उसके डंक में लग जाते हैं, और वही एडीज मच्छर अगर नॉर्मल आदमी को काटता है तो उसके डंक में लगे जरासीम उसके बॉडी में दाखिल हो जाता है। जर्म्स जो होते हैं, जरासीम जो होते हैं, कई तरह के होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगस होता है, अलगी होती है। लेकिन इसमें जो है एक वायरस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, और ये डेंगू बीमारी जो है वो वायरस से ही हो रहा है। यानी एडीज मच्छर जो है वो एक वेक्टर है, यानी उसके जरिए बीमारी फैल रहा है। और जो बीमारी फैलाने वाला जरासीम है जिससे बीमारी हो रही है वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस। बच्चों, आप लोगों ने डेंगू बीमारी के बारे में अभी जानकारी हासिल की। अब ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बीमारी जो हो रही है उसकी अलामत क्या है, कैसे हम समझेंगे कि किसी को डेंगू बीमारी हुई है। तो आप लोग एक बात गौर से ध्यान दें कि अगर किसी को डेंगू हो रहा है तो उसको हाई फीवर होगा, यानी 103 से 104 डिग्री बुखार, बहुत तेज़ बुखार, और कंटिन्यू बुखार रहेगा। इसके साथ साथ वोमिटिंग होना शुरू होगा, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है उस दौरान। पेशाब कम खारिज होगा, पेशाब लोग कम जाएंगे, सर में काफ़ी दर्द रहेगा, और आँख के अंदरूनी हिस्से में काफ़ी दर्द होगा, और जिसमें लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे। तो इस तरह का अगर आप लोगों को घर में किसी फर्द को अगर देख रहे हैं इस तरह का अलामत नज़र आ रहा है, तो आप लोग उनको बोलिए कि फौरन आप डॉक्टर के पास जाइए। ये बीमारी अगर शुरू में ही अगर डॉक्टर को दिखा के ठीक कर लिया जाए तो बेहतर होगा, वरना अगर ज़्यादा देर हो जाए तो पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में चला जाता है, और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसी सूरत में उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और उसकी मौत भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का अगर कुछ नज़र आए तो फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। अब जो है इस बीमारी को से बचने के लिए क्या किया जाए? कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये बीमारी हो ही नहीं, ये ज़रूरी है। हम लोग जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बीमारी चूँकि बरसात के मौसम में हो रही है, और बरसात का मौसम कब तक होता है? जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना ज़्यादा बारिश का मौसम होता है। और इस मौसम में क्या होता है कि मच्छर अंडे देता है। तो इस मौसम में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है कचड़े में फेंका हुआ पॉलीथीन, टायर, गमला वगैरह वगैरह, जहाँ घर में जो है हम लोग फूल वगैरह लगाते हैं गमले में, उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बरसात पे क्या मच्छर से बचने के लिए क्या किया जाए, ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मच्छर जो अभी आप लोगों ने डेंगू के अलामत के बारे में जाना कि कैसे पहचान करेंगे कि डेंगू बीमारी है। अब जो है इससे बचाव का तरीका सीखेंगे कि कैसे डेंगू से बचा जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना हो, इस बीमारी को पर काबू पाने के लिए हम लोग मच्छर की पैदाइश को रोकेंगे। और मच्छर जो है ये मच्छर किस मौसम में पैदा होता है? बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में। तो हम लोग क्या करेंगे, बरसात के मौसम में अक्सर क्या होता है
कि जो कचरा, घर का कचरा जो बाहर फेंका होता है, वहाँ पर देखते हैं कि बारिश का पानी उसमें कचरे में जमा हो जाता है, पॉलीथीन हुआ या डब्बा हुआ या कुछ भी फेंके उसमें जमा रहता है और उसमें ये मच्छर को अंडे देना शुरू करता है। इसके अलावा घर में हम लोग पौधा लगाते हैं, पौधा में पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं और बारिश होती है तो बारिश का पानी भी उसमें आता है, तो उस पानी में भी, ठहरा हुआ पानी में भी मच्छर अंडे देता है, तो उस पानी को भी हम लोग साफ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फ्रिज के पीछे देखिए पानी आता है, उसमें भी मच्छर अंडा देने का चांस रहता है, तो उसको भी हम लोग साफ करते रहेंगे और घर में जो भी इस्तेमाल का पानी है उसको ढक करके रखेंगे, ठीक है। और घरों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे। मच्छर का जो है, मच्छर भगाने का जो बहुत सारा कॉइल यूज होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे। और जो है लाइट, रात में जो नाइट बल्ब होता है वो हम लोग येलो इस्तेमाल करेंगे। कैसा, किस कलर का? येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। और फुल आस्तीन का कपड़ा पहनेंगे, फुल आस्तीन का कपड़ा पहनेंगे। और मोहल्ले में, ये तो घर का काम है, और मोहल्ले में देखेंगे जहाँ जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, उसमें फिनाइल डालेंगे या उसमें ब्लीचिंग पाउडर, और अगर कुछ नहीं है तो किरासन तेल डाल करके उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ডেঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব, তবে বাড়াবাড়ি হলে, যেমন খুব দুর্বলতা, রোগী বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, একটুতেই মাথা ঘুরছে, বারবার বমি হচ্ছে বা পেটের যন্ত্রণা, 6 ঘন্টারও বেশি সময় প্রস্রাব হয়নি, দেহের কোনো জায়গা থেকে নিজে থেকে রক্তপাত হলে বা চামড়ায় কালশিটে দেখা দিলে, জ্বরের মাত্রা খুব বেশি হলে, রোগী ঘোরের মধ্যে রয়েছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবে দেরি না করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। ডেঙ্গির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন। কিভাবে বুঝবো যে ডেঙ্গি হয়েছে? ডেঙ্গিতে জ্বর হয়, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা হাত পায়ে ব্যথা। জ্বর হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান। বাড়িতে কিভাবে ডেঙ্গির উপশম সম্ভব? বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে, গা মাথা বারবার ভেজাতে হবে। এমনিতে যতটা জল খান তার থেকে দিনে 1 লিটার বেশি করে জল ও অন্যান্য তরল খাবেন। জ্বর ও ব্যথার ওষুধ হিসেবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খান। অসুখের প্রথম 5 দিন মশারির মধ্যে থাকুন, যাতে মশা কামড়ে ভাইরাস না ছড়ায়। এইভাবে বাড়িতেই ডেঙ্গির চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।